सभी भाई बहनों को शालोम। दानियल के 70 सप्ताह संदेश के 10वें व अंतिम भाग में आप सभी का स्वागत है। अब चूंकि वे आकार में हैं, यहाँ देखिए जहाँ मैंने इसे पिरामिड के जैसा आकार दिया है, संतों का उठना महिमा में कूच करने को दर्शाता है। क्या अब आप इसे समझ गए हैं? मंडली कहती है आमीन। मसीह जो कि चोटी का पत्थर है, अस्वीकृत पत्थर है, सब कुछ देख सकने वाली वह आँख है जो बिल्कुल ठीक वैसे ही आ रहा है जैसा बाइबल बताती है। और दानियल ने कहा था कि उसने अन्य जाति के इस युग को तब तक देखा जब तक कि वह बिना हाथ के कटा हुआ पहाड़ से निकला पत्थर आ नहीं गया था। उन्होंने उस पिरामिड पर चोटी का पत्थर नहीं रखा था। भाई ब्रैनम पुलपिट को 2 बार खटखटाते हैं। वह मनुष्य के हाथों से कटा हुआ नहीं था, यह तो खुदा के ही हाथ थे जिन्होंने उसे उखाड़ा था। क्या आप इसे समझ गए? आमीन। और इसने क्या किया था? वह ठीक उस मूरत के पांवों से टकराया था और उसको चूर चूर कर दिया था और उसका चूरा बना दिया था। हालेलुया। उस समय उस पत्थर के आने पर क्या हुआ था? भाई ब्रैनम पुलपिट पर 4 बार खटखटाते हैं। कलीसिया स्वर्ग में उठा ली गई थी और महिमा में पहुंच गई थी। स्वर्गारोहण में, क्योंकि इसने अन्य जाति की समयावधि को समाप्त कर दिया था। खुदा ने इसका अंत कर दिया उस पत्थर के आने ने। यहाँ चर्च में कुछ लोग आया करते थे, एक छोटा व्यक्ति और उसकी पत्नी। वे बाइबल को लेकर उसे यहीं कहीं रखकर यह गीत गाना शुरू कर दिया करते थे। ओह, मैं उस पत्थर की राह देख रहा हूँ जो बाबुल में लुढ़क रहा था, बाबुल में लुढ़क। घर जाते हुए यह कहते थे, ओह, हम उस पत्थर की राह देख रहे हैं जो बाबुल में लुढ़कता हुआ आया था। यह है वह मसीह ही वह पत्थर है। वह किसी मनुष्य से उत्पन्न नहीं हुआ था, वह खुदा से उत्पन्न हुआ था। वह उस कलीसिया के लिए आ रहा है जिसने खुदा के आत्मा से नया जन्म पाया है, क्योंकि उस चोटी के पत्थर की सामर्थ्य पूरी कलीसिया में एक चुंबक की भांति संचरित होती है। मुझे उस चक्की के विषय में याद है जिसे मैं यहाँ ऊपर उस समय देख रहा था जब वे उन सब चीज़ों को आकार में ढाल रहे थे। और वहाँ पर जो कुछ भी मलबा पड़ा हुआ था उन्होंने उसे झाड़ कर बाहर कर दिया था। और इसके बाद वह बहुत बड़ा पत्थर, वह बहुत बड़ा चुंबकीय पत्थर आया और उसने उस सब को ऊपर उठा लिया, क्योंकि उसमें इसके प्रति चुंबकत्व यानी एक खिंचाव पाया जाता था। हम में भी उस चोटी के पत्थर के प्रति एक चुंबकत्व या खिंचाव होना चाहिए। और वह चोटी का पत्थर पवित्र आत्मा है, मसीह है, और हम में से प्रत्येक में पवित्र आत्मा का वह चुंबकत्व है। जब वह पत्थर मूरत से टकराता है तो कलीसिया भागकर उसके पास आ जाएगी वापस महिमा में। जब वह उस दिन आगे बढ़ेगी तो वह संतों के साथ रैप्चर में उठा ली जाएगी। अब यहाँ देखिए, हम देखते हैं कि लगभग 40 वर्षों से यहूदी वापस लौट रहे हैं। यह लगभग उतना ही समय है जितना कि मंदिर को रौंदने पर उनके तितर बितर होने में लगा था। उन्हें वापस लौटने में भी 40 वर्ष लगे हैं कि वे एक और मंदिर का पुनः निर्माण करें। देखा, हम ठीक अंत के कगार पर हैं, ठीक है। यदि अन्य जाति, आइए अब हम देखते हैं, हम कलीसिया को और उस पत्थर की आमद को देखते हैं। आइए अंतिम युग को देखते हैं। हमने इसका अध्ययन किया है। हम अब देखते हैं। मेरा यकीन है कि इस संदर्भ में मेरे पास यहाँ कुछ लेख रखे हुए हैं। आइए देखें बस 1 मिनट के लिए। दानियल 7 या 9:27 में बताया गया है, और वह जो प्रधान आने को है, जो कि मसीह विरोधी है, इस्राएल के साथ एक वाचा बांधेगा और सप्ताह के बीच में ही यानी 3.5 साल में ही वह पशु एक वाचा बांधेगा। मैं इस पर पहुंचना चाहता हूं, पर थोड़ी देर के बाद उस वाचा पर हम छोड़ना चाहते हैं। मैं अब इसे ठीक यहीं से आरंभ करता हूं। अन्य जातियों के इन हर एक काल के
उनके संदेशवाहकों यानी दूतों, उनके संदेश और क्या घटित होगा इसके अचूक प्रमाण दिए जा चुके हैं। यह काल यहाँ महिमामय काल था, परंतु अगले काल में यह कहता है कि एक शिक्षा आएगी या कोई चीज़ अंदर घुस आई जो निकुलाइयों के कथन कहलाए थे। तब इसके बाद जो अगली बात हुई वह यह थी कि ये शिक्षा सिद्धांत बन गए थे। इसके बाद गिरजे और निकुलाइयों के मध्य वैवाहिक सूत्र स्थापित हो गए थे और संतों पर अत्याचार प्रारंभ हो गया था। सभी कुछ ठीक इसी रीति से हुआ था। इसके बाद हम अगले काल पर आए थे और तब थोड़ा सा प्रकाश होने लगा था। तेरे पास थोड़ी सी सामर्थ्य पाई जाती है और तेरे पास एक नाम है जिससे तू जीवित रहे, परंतु तू मरा हुआ है। जो तेरे पास पहले से है तू उसे मजबूत कर, वरना मैं आता हूँ और तेरे दीवट को हटाता हूँ। इसके बाद वेस्ली अपने युग के साथ आया। हमने पूर्ण रूप से यह देखा है कि वेस्ली का काल वह क्या कहलाता था। फिलेदिल्फिया काल। फिलेदिल्फिया काल प्रेम का वह महान काल था जिसमें इतना प्रेम पहले हम में कभी नहीं पाया जाता था, जो ठीक जॉन वेस्ली के समय में था। जब वह चला गया तो पेंटिकॉस्टल समय आया जो कि गुनगुना था। इसके बाद पीछे जाकर हमने देखा था पेंटिकॉस्टलों के पास कौन सा संदेश आएगा। अंत में स्मरण रहे, हर एक दूत अपने काल के अंत में आता है। संत पौलुस अपने काल के अंत में आया था, अन्य सभी भी अपने काल के अंत में आए। संत इरेनियस और उनमें से शेष सभी अपने काल के अंत में आए। एक दूत के काल का कुछ भाग अगले दूत के काल में भी बढ़ता जाता था, एक के ऊपर एक, और वहाँ से वह उठाता हुआ उसी के साथ अगले काल में पहुँचता था। समझे? अब हमने इस युग में देखा था, वहाँ वह तारे हैं जैसा कि हमारे पास यहाँ था। हमारे पास एक तारा रूपी दूत संदेश वाहक है। यह एक मनुष्य होता है और एक संदेश होता है जो उस काल के लिए आगे आता है, ताकि कुछ लोग उसे ठुकराएं और कुछ लोग उसे ग्रहण करें। और इस काल के संदेशवाहक को एलिया की सामर्थ्य में आना था। यह सच है, और उसे बालकों के विश्वास को अपने पूर्वजों की ओर ले जाना था और बचे हुए पेंटिकॉस्टलों को वापस सच्चे प्रेरितीय विश्वास पर लाना था। अब यह सच्चा प्रेरितीय विश्वास, यदि आप इसे प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ें तो आप पाएंगे कि एक बार भी एक व्यक्ति को भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं दिया गया था। उनमें से किसी को भी कभी छिड़काव का बपतिस्मा नहीं दिया गया था। तब उस समय ऐसी व्यर्थ की कोई भी बात नहीं पाई जाती थी जो आज के कहलाने वाले पेंटिकॉस्ट में पाई जाती है। उनके पास सच्चे प्रकटीकरण थे और खुदा का आत्मा उनके मध्य में पाया जाता था, और वह खुदा के पुत्र की अचूकता थी जो उनके साथ कार्य किया करती थी। वह व्यक्ति जिसे आना था, यह संदेश बल्कि जिसे आना था उसे एलिया के जैसा होना था। एलिया को 3 बार आना था। अब आप कहेंगे वह व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। यदि आप ध्यान दें तो यीशु ने कहा था कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही है, जो मलाकी 3 का, मलाकी 4 का नहीं दूत था। देखो, मैं अपने दूत को अपने आगे आगे भेजता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यह मत्ती 11:6 में है और आगे तक। वहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा, मत्ती 11 में। अब परंतु इन अंत के दिनों में एक एलिया के आत्मा को लोगों के मध्य में आना है और उसे ठीक उन्हीं कामों को करना है जो उन्होंने चेलों ने वहाँ पीछे किए थे। उसका स्वभाव बिल्कुल ठीक वैसा ही होगा। कलीसिया का भी स्वभाव, उस व्यक्ति का स्वभाव भी ठीक वैसा ही होगा। और जो संदेश प्रचारा जाएगा, यत्न करेगा, लोग उससे घृणा करेंगे। वह स्त्रियों से, अनैतिक स्त्रियों से, बुरी स्त्रियों से घृणा करेगा। जंगल प्रेमी होगा, अस्थिर बेचैन सा आदमी होगा, जैसा एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। और हमने इन सब बातों को घटित होते हुए देख लिया है। यदि हमें संदेश मिल चुका है तो हम मसीह को अस्वीकृत होते हुए भी देखते हैं। तुम्हें तो
इन संस्थाओं में से किसी एक के साथ होना ही है, अन्यथा तुम उनमें नहीं जा सकते हो। अतः उसे बाहर फेंक दिया गया था। देखा, मसीह उनके मध्य में कार्य नहीं कर सकता है। तुम क्या हो? एक मसीही। किस डिनोमिनेशन के सदस्य हो? मैं किसी का सदस्य नहीं हूँ। हम आपका उपयोग नहीं कर सकते हैं। देखो, वह अस्वीकृत है। देखा, ठुकराया हुआ वह मसीह। ऐसे ही एलिया को ठुकरा दिया गया था और ऐसे ही यूहन्ना को भी ठुकरा दिया गया था। परंतु क्या इससे उन्हें कोई चोट पहुंची थी? क्या इससे उनके संदेश पर कोई फर्क पड़ा? उन्होंने कहा, ओह तुम हठीले लोगों। उन्होंने तो उन पर इसे बस उंडेल दिया था। उन्होंने कभी किसी को घूंसे नहीं दिखाए। वे तो बस आगे बढ़ते चले गए और खुदा का संदेश इस बात की परवाह किए बगैर कि कोई क्या कहता है तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक अंत ना आ जाए। समझे? और तब वह जो ठना हुआ है वह उंडेल दिया जाएगा और हम अंत पर हैं। अब हम स्वयं देखते हैं कि वापसी के पिछले 40 वर्षों से प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही यहूदी अपने देश में वापस आ रहे हैं। खुदा ने इस्राएल से तब तक कभी कोई बातचीत नहीं की जब तक कि वह अपने देश में न हो। अब याद रहे, जब यहूदी वापस लौट रहे थे, जब वे यहूदी दूसरे देशों से अपने देशों को लौट रहे थे, तो लूक पत्रिका ने इस पर एक लेख दिया था। तो मैंने इस पर किसी समाचार या किसी धार्मिक पत्रिका की कतरन में पढ़ा था कि जब इन यहूदियों को ईरान से लाने के लिए वायुयान गए। मैं नहीं जानता हूँ कि वे सभी कहाँ थे। वे सभी बस तितर बितर थे। अब वे सच्चे यहूदी हैं, वे जिनको कभी एक अवसर भी नहीं मिला था। अब भाइयों, वहाँ पर आपके 1,44,000 हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य 11 का अध्ययन करेंगे तो आप उन्हें देखने पाएंगे। उसने कहा था, गाद के 12 गोत्र, आशेर के 12 गोत्र, रूबेन के 12 गोत्र, और वे सभी कहाँ खड़े हुए थे? सिनै पर्वत पर। यहूदी अपने देश में वापस वहाँ पर हैं। वे थे वे जो वॉल स्ट्रीट का भ्रष्ट झुंड नहीं था। नहीं श्रीमान, वे वास्तविक यहूदी थे। और जब यह बुजुर्ग रब्बी वहाँ खड़ा हुआ था और उसने इस हवाई जहाज़ को नीचे उतरते हुए देखा था, उन यहूदियों को आपने यह पत्रिका में पढ़ा है। वे अभी भी लकड़ी के हलों से अपने खेतों की जुताई कर रहे थे। और जब उन्होंने इन चीज़ों को वहाँ पर उतरते हुए देखा तो वे उसके पास भी नहीं जा रहे थे। वह बुजुर्ग रब्बी वहीं पर खड़ा हुआ था और उसने कहा, याद है, हमारे भविष्यवक्ता ने कहा था, जब हम अपने देश वापस जाएंगे तो हम उकाब के पंखों पर वापस ले जाएंगे। राष्ट्र विघटित हो रहे हैं, इस्राएल जाग रहा है, जो चिन्ह नबियों ने बताए पूरे हो रहे हैं। हम तो उनके लिए ठहराए गए उन 7वें सप्ताह में प्रवेश करने पर हैं। मैं सोचता हूँ स्वयं मैं वहाँ खड़ा हुआ था जब भाई पेतरुस ने उनके लिए वहाँ पर उन नए नियमों को भेजा था और उन्होंने उसे पढ़ा। उन्होंने कहा, यदि यह मसीह है, यदि वह मरा नहीं है और जीवित है, तो हम उसे भविष्यवक्ता के चिन्ह को पूरा करते हुए देखना चाहेंगे। उन्होंने कहा, वह फिर से जी उठा है, वह अपनी कलीसिया में रहता है, तो हम उसे भविष्यवक्ता के चिन्ह को पूरा करते हुए देखेंगे और तब हम उस पर विश्वास करेंगे। यहूदी सर्वदा विश्वास करते हैं, वे जानते हैं कि मसीह को तो भविष्यवक्ता होना था। और जब उस दिन मैं उस जगह वहाँ भाई ऑर्गन ब्राइट के घर पर उन यहूदियों के साथ खड़ा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे कहा, आप हमारे यहाँ चलिए, हमारे लोगों के पास। मैंने कहा, निश्चय ही, वहाँ आने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। और मैंने बहुत ही जल्द यह निर्णय ले लिया। मैं कायरो मिस्र पहुँच गया। उस रात जब मैंने उस हवाई जहाज़ को देखा वहाँ कायरो में, तो उसने मुझे याद दिला दिया। तो जब हम वहाँ पहुँचे और मेरे पास इस्राएल के लिए मेरा टिकट था,
वे मुझसे मुलाकात करने वाले थे। मैंने कहा, जाओ कुछ हजार धार्मिक नेताओं को इकट्ठा करो, उन्हें यहीं कहीं मैदान में लेकर आओ और हम देखेंगे कि क्या वह अभी भी एक भविष्यवक्ता है या नहीं। आमीन। ठीक है, हम देखेंगे कि वह क्या करता है। ओह, यह तो ठीक उनके हाथों में ही था। यही तो था जो वे चाहते थे। यदि वे इसे देख पाते तो वे इसका विश्वास कर लेते। अतः मैंने क्या किया, मैं वहाँ कायरो पहुँचा और आगे बढ़ना आरंभ किया। मेरा टिकट मेरे हाथ में था और हवाई जहाज़ में बैठने हेतु अंतिम पुकार होने में करीब 20 मिनट थे। तभी किसी ने मुझसे कहा, अभी नहीं, अन्य जातियों के अधर्म का प्याला अभी तक भरा नहीं है, अमोरियों का समय पूरा नहीं हुआ है, तुम वहाँ से दूर रहो। मैंने सोचा कि शायद यह मेरी कल्पना थी और मैं विमानशाला के पीछे पहुँचा और मैंने प्रार्थना की। वह बोला, तुम अभी वहाँ से दूर रहो। अतः मैंने अपना टिकट लिया और वहाँ से कहीं और चला गया। मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि वह घड़ी अभी नहीं आई थी। अब मैं आपको यह नहीं बता सकता हूँ कि किस समय खुदा उन यहूदियों के लिए अनुमति देने जा रहा है कि उन यहूदियों से फिर से बातचीत चालू करे। मैं नहीं जानता हूँ, कोई भी इसके विषय में नहीं जानता है। परंतु सुनिए, यदि इस्राएल पहले से ही अपने देश में पहुँच गया है, सभी पत्थर इकट्ठे किए जा चुके हैं और सिंचाई और पानी के लिए और अन्य सभी चीज़ों के लिए जो खुदा ने वायदा किया था, उन्होंने कुएं इत्यादि और बड़े बड़े झरने और दूसरी चीज़ें वहाँ पाई हैं। और अब वह सबसे सुंदरतम स्थल है जो आपने कभी देखा हो। उन्होंने वहाँ पर शहर का निर्माण किया है, उनके पास सिंचाई के साधन हैं, संसार की सबसे बढ़िया भूमि उनके पास है वहाँ। और हम पाते हैं कि वहाँ पर जो मृत सागर है उसमें सर्वाधिक रासायनिक पदार्थ हैं, इतने कि सारे विश्व को दोबारा खरीद लें। समझे? देखा, सभी कुछ उनके हाथों में आ पड़ा है। उन्होंने इसे कैसे प्राप्त किया? क्योंकि हिटलर के हृदय को कठोर कर दिया गया था, मुसोलिनी के हृदय को कठोर कर दिया गया था, ठीक जैसे फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया गया था और उन्हें उस देश में वापस खदेड़ दिया गया था। और 40 वर्षों से वे अपने देश में वापस लौट रहे हैं। अब वे वहाँ पर हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्य जाति की कलीसिया लौदीकियाई काल में है, वर्ण लौदीकियाई काल के अंत पर है। यदि यहूदी पहले से ही अपने देश में हैं, यदि वे पहले से ही वहाँ पर हैं और अन्य जातियों में पहले से ही धर्म का त्याग हो चुका है, और हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जैसा कि है, हमारे पास ऐसे राष्ट्र हैं जो विघटित हो चुके हैं, हमारे पास परमाणु बम है जो कि शस्त्रागार में टंगे हुए हैं, हमारे पास गुनगुने किस्म की कलीसिया है, हमारे पास लोगों की ऐसी कलीसिया है जिसमें उन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया हुआ है, हमारे पास एक ऐसी सेवकाई है जो ठीक यीशु मसीह की सेवकाई के नमूने पर है, ताकि जब वह चोटी का पत्थर आता है तो उसे ग्रहण कर सके। तो अब क्या होना शेष रह गया है? ऐसा किसी भी मिनट हो सकता है। अब कुछ भी और शेष नहीं रह गया है। हम अंत समय पर हैं। ओ महिमा, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं उस जुबली में जा पाऊँगा या नहीं, परंतु मैं हर हाल में आपके लिए उसका हिस्सा लाना चाहता हूँ। सुनिए, क्या अब कितने देख पा रहे हैं? क्या आपने देखा कि वचन कहाँ पर यह साबित करता है कि 70 सप्ताह 49 वर्ष थे? मंडली कहती है आमीन। क्या आपने देखा कि कहाँ पर 62 सप्ताह 434 वर्ष थे? आमीन। क्या आपने देखा कि कहाँ पर 69 सप्ताह थे? क्या था वह? 483 वर्ष। इस समय तक 483 वर्ष आपने देखा कि वह अभिषिक्त प्रधान कहाँ काटा गया था। देखिए, जिस स्थान के लिए खुदा ने कहा था, उस स्थान पर पहुँचने के लिए यहूदियों को 40 वर्ष लगे थे। यहाँ देखिए, जहाँ पर अन्य जाति युग उन सब चीज़ों से होता हुआ आया था जो कि हमने कहा था कि वह करेगा, यह नहीं कि जो हमने कहा था कि वह करेगा, वरन वह जो बाइबल ने कहा था कि होगा,
जो पवित्र शास्त्र ने कहा था कि वह करेगा। ठीक वह सब कुछ इस युग में हुआ है और पिछले 40 वर्षों से इस्राएली अपने देश में लौट रहे हैं और खुदा के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं ताकि खुदा ठीक उन सब कार्यों को वहाँ करे जो उसने यहाँ पर किए हैं। वे जिस रीति से वहाँ से निकले थे ठीक उसी रीति से वे वापस भी लौटे हैं और इस्राएल अपने देश में वापस आ गया है। अब खुदा उनका अंतिम सप्ताह कब आरंभ करने जा रहा है? कब? हो सकता है कि आज ही, हो सकता है आज रात्रि सूर्य अस्त होने से पूर्व ही खुदा इसके आरंभ होने की घोषणा कर दे। यह कब होना है मैं नहीं जानता हूँ, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, परंतु अब मैं यहाँ पर कुछ ही मिनटों में कुछ बातों को बताने जा रहा हूँ और मैं नहीं जानता हूँ कि आप इसका विश्वास करेंगे या नहीं, परंतु मुझे तो इसे बताना ही है, चाहे जो हो जाए। मेरा विश्वास है हम अपने देश में हैं, यहूदी अपने देश में हैं, हम इस काल के अंत पर हैं और रैप्चर के लिए तैयार हैं। रैप्चर होता है, कलीसिया ऊपर उठा ली जाती है, हम ऊपर उठा लिए जाते हैं कि उससे हवा में मिले। हम सब यह जानते हैं वह पत्थर जो पहाड़ से उखाड़ा गया था किसी भी समय आने को तैयार है और जब वह आएगा तो वह क्या करेगा? यह अन्य जाति युग का अंत कर देगा और तब सब कुछ खत्म हो जाता है और खुदा पूर्ण रूप से उनके साथ व्यवहार करना बंद कर देता है और तब जो मलिन है वह मलिन ही बना रहे और जो पवित्र है वह पवित्र ही बने रहे। समझे? तब फिर वह क्या करता है? वह पवित्र आत्मा से भरी हुई अपनी कलीसिया को ले लेता है। यह मलिन कौन है? ये सोती हुई कुंवारियाँ हैं और वे हैं जो न्याय का सामना करते हैं। ठीक इस जगह पर जब हम इसे आगे देखेंगे तो हम इसे दूसरे मानचित्र पर देखेंगे कि ये श्वेत सिंहासन के न्याय के सामने कहाँ आती हैं और इनका न्याय उद्धार पाई हुओं के द्वारा होता है। पौलुस ने हमें बताया कि हम अपना मामला अदालत तक ना ले जाएं, क्योंकि संत जन पृथ्वी का न्याय करेंगे। यह सही बात है। हम यहाँ पर अंत समय में हैं। अब भाई ब्रैनम श्याम पट पर बने अपने चित्र का हवाला देते हैं। ठीक बात है। और इस सप्ताह के बीच में ही अब यहाँ पर है 70वां। अब यदि इनमें से यह प्रत्येक सप्ताह सटीकता से 7 वर्ष के बराबर ही था और हमारे 69 सप्ताह पहले ही बीत चुके हैं। इसके बाद हमने अन्य जाति युग को देखा था और हम जानते हैं कि हम अन्य जाति युग के अंत पर हैं। तो फिर यहूदियों के लिए एक सप्ताह ही और शेष है। यह ठीक है ना मंडली? आमीन। और यह ठीक 7 वर्ष हैं। यदि ये 7 वर्ष थे तो वे भी 7 वर्ष हैं, क्योंकि उसने कहा था तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। अतः हम जानते हैं कि इस्राएलियों के लिए 7 वर्ष हैं। क्या यह सत्य है? आमीन। अब इसे देखिए, यदि कोई सवाल है तो मैं उसे जानना चाहूँगा। समझे? अब और सप्ताह के बीच में यहूदियों के इस सप्ताह का मध्य देखो, यह 3.5 साल है जिसमें उस मसीह विरोधी को, उस प्रधान को आना है। और स्मरण है वह रोम से निकलकर आता है। वह प्रधान जो आने को है वह क्या है? एक पोप, लोगों के बीच एक प्रधान जिसे आना है। एक फिरौन उठ खड़ा होगा जो यूसुफ को जानता न होगा। अब आप प्रोटेस्टेंट कहते हैं, जी हाँ, अब ठीक ऐसा ही है, परंतु एक मिनट जरा ठहरिए। हम देखते हैं कि प्रोटेस्टेंटों की एक संस्था है जो गिरजों के परिसंघ का निर्माण करती है, जो पशु की मूरत है, और वे उसी के साथ जुड़ जाते हैं। और हमने यहाँ देखा कि यहूदियों को इस परिसंघ में बुलाया गया है। जी हाँ श्रीमान, और वे सहमत हो गए हैं। और पवित्र शास्त्र बताता है कि उन्होंने ऐसा ही किया था और वह उनके साथ एक वाचा बांधता है। 70वें सप्ताह के बीच में ही वह मसीह विरोधी यहूदियों, तेरे लोगों के साथ उस वाचा को तोड़ देता है। क्यों? और जब आप प्रकाशित वाक्य 11 में यह पढ़ेंगे कि मैं भेजूँगा, यह 11 में है,
अब आप प्रकाशित वाक्य 19 तक आ चुके हैं। वह अपने 2 भविष्यवक्ताओं को भेजेगा और वे उस समय में भविष्यवाणी करेंगे और तब वे इन भविष्यवक्ताओं से अत्यधिक क्रुद्ध हो जाएंगे और वास्तव में उन्हें मार डालेंगे। यह ठीक है ना? मंडली कहती है आमीन। और उनकी लोथें यरूशलेम के चौक में पड़ी रहेंगी, जो आत्मिक रीति से सदोम और अमोरा कहलाता है, जहां हमारा प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। यह ठीक है ना? आमीन। और वे 3 दिन और 3 रात तक वहीं पड़ी रहेंगी और 3 दिन और 3 रात के पश्चात जीवन की आत्मा उनमें बैठ जाएगी और वे उठ खड़े होंगे और महिमा में उठा लिए जाएंगे और नगर का 10वां अंश उसी समय गिर पड़ेगा। क्या यह ठीक है? आमीन। समझे? यह कब होगा? इस अंतिम 70वें वर्ष के मध्य में, जब कलीसिया ऊपर चली जाती है, तब वह गिरजों का परिसंग, सोई कुमारी, मैथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और गुनगुने पेंटिकोस्टल, वे सभी जो उस परिसंग में इकट्ठे हो रहेंगे, जो अब अपना एक बहुत बड़ा शासन बना चुके हैं। और जब वे ऐसा कर लेंगे तो वे एक वाचा बांधेंगे। और खैर, अब यह नया पोप जो हमारे सामने है, इन सभी को एक साथ लाकर शामिल करना चाहता है। क्या आप इन सब का गट्ठर बनते हुए नहीं देख सकते हैं? मंडली कहती है आमीन। इस पर वे बातचीत करने जा रहे हैं और सैकड़ों वर्षों में या 2000 वर्षों में यह पहली बार ऐसा किया जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ कि उन सब को इस परिसंग में लाया जा रहा है। परंतु अब वह उन सब को एक साथ मिला लेगा और एक परिसंग बनाएगा और इसी बीच यहूदी इसे ग्रहण कर लेंगे। ओ मेरे महिमा, हालेलुया, हमारे खुदा की स्तुति होवे जो कि युगानुयुग जीविता है। यहाँ पर हैं आप। अब भाई, यह इतना सरल है कि एक छोटा बच्चा भी इसे देख सकता है। यह परिसंग यहूदियों और प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिकों को एक साथ एक ही सूत्र में ले आएगा। और याद रखिए, जब वे 2 भविष्यवक्ता आएंगे तो वे क्या करेंगे? यह पशु, यह प्रधान जो पवित्र लोगों की शक्ति को छिन्न भिन्न कर देगा, वह क्या करेगा? वह 3.5 वर्ष के पश्चात अपनी वाचा को उनके साथ तोड़ देगा। वह उन्हें निकाल बाहर कर देगा। अब लोग सोचते हैं कि यह साम्यवाद है। यह तो आप इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि खुदा की आत्मा ने अभी तक आपसे बातचीत नहीं की है। यह साम्यवाद नहीं है, यह धर्म तंत्र है। बाइबल बताती है यह इतना करीब होगा कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यीशु ने ऐसा ही कहा था, देखो हम अंत में हैं। अब ये 2 भविष्यवक्ता ये क्या करेंगे? ये मूसा और एलिया हैं जो दृश्य पर उठ खड़े होंगे। वे उन यहूदियों को उनकी गलती बताएंगे और उस यहूदी झुंड में से जो वहाँ पर हैं 1,44,000 होने के लिए खुदा इन नबियों के द्वारा उन्हें बुलाएगा। यह क्या है? एलिया की आत्मा इस अन्य जाति की कलीसिया से उठकर यहूदी कलीसिया में जाकर जारी हो जाएगी। वह आगे बढ़ती जाएगी और मूसा को अपने साथ बुलाएगी। हालेलुया! क्या आप इसे देखते हैं? मंडली कहती है आमीन। और वह उन यहूदियों को पिन्तेकुस्त का बिल्कुल वही संदेश प्रचारेगा कि उन्होंने मसीह को ठुकरा दिया था। भाई ब्रैनम पुलपिट पर 6 बार खटखटाते हैं आमीन। क्या आपने देखा? आमीन। यह बिल्कुल ठीक वही पेंटिकोस्टल संदेश होगा जिन्हें यह यहूदी उन्हें प्रचारेंगे और वे उन यहूदियों से इतनी अधिक घृणा करेंगे कि वे उन्हें मार डालेंगे और सारे देश उनसे घृणा करेंगे क्योंकि वे सप्ताह के बीच में ही महाशक्तिशाली 1,44,000 को उठा खड़ा करेंगे। उनके पास पवित्र आत्मा था। और भाई, आप उन आश्चर्य कर्मों की क्या बात करते हैं? वे सब वहाँ करेंगे। वे आसमान को बंद कर देंगे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे। जैसा उन्होंने चाहा था वैसा ही उन्होंने इस पृथ्वी पर महामारी ला दी थी। उन्होंने महामारियाँ और अन्य सब कुछ बुला दिया था और वे उन रोमियों के नाक में दम कर देंगे। परंतु अंत में वे मार डाले जाएंगे। जब हमारा खुदा क्रोधित होता है तो वह बहुत भयानक खुदा होता है।
परंतु स्मरण रहे यह सब कुछ 70वें सप्ताह में होगा और तब कलीसिया महिमा में होगी। आमीन। विवाह भोज चल रहा होगा। जी हाँ, अब ध्यान दें, यह है वह जब हम देखते हैं कि यहूदी काल की समाप्ति पर वह सहस्राब्दी के मंदिर पर वापस आ रहे हैं। वह अभिषिक्त यहाँ वह आता है घोड़े पर सवार होकर। वे उसके पीछे पीछे सफ़ेद घोड़ों पर सवार होकर आ रहे हैं। घोड़ा सामर्थ, उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, लहू, और उसका वस्त्र लहू में डूबा हुआ है और उस सवार पर लिखा हुआ है खुदा का वचन। जी हाँ श्रीमान, वह सर्वशक्तिमान विजेता के रूप में आता है कि 1000 साल का राज स्थापित करे। वह मंदिर में आ रहा है। महिमा, वहाँ वह उन 1,44,000 से भेंट करता है। अब उस 70वें सप्ताह के पश्चात यहाँ पर 70वां सप्ताह यह इस 70वें सप्ताह के दौरान होता है। इन 3 में इसके बीच में ही वह उस वाचा को तोड़ देता है, क्योंकि वह उन 2 पेंटिकॉस्टल भविष्यवक्ताओं को मार डालता है श्रीमान, जो पृथ्वी पर कहर बरपा रहे थे। और लड़कों, वह उस गिरजे को श्राप देता है और वह उसे स्त्री को अग्नि से जला देता है। और क्यों वह स्त्री, हम यह देखते हैं कि यहाँ तक कि जहाज के साथी भी अंतिम हंसी के लिए खड़े होकर कहते हैं, हाय हाय, उस अविनाशी नगरी रोम का अंत एक ही घंटे में हो जाएगा। वह चूर चूर कर दी जाएगी। खुदा जानता है कि कैसे कार्य किया जाता है। और एक स्वर्गदूत ने उस पर दृष्टि डाली और कहा, क्यों मसीह के हर एक शहीद का लहू उसमें पाया गया था, क्योंकि उसकी कपटता वहाँ से निकलकर बाहर तक जा रही है और संस्थाएं बना रही हैं और अन्य सभी प्रकार की भ्रष्टता कर रही हैं, कलीसिया को दूषित कर रही हैं और इन बातों को उनमें ठूंस रही हैं। और इसने हर एक उस व्यक्ति को जिसने उसको थाम कर चलने की चेष्टा की और उन्हें बाहर निकालने का यत्न किया, शहीद किया। महिमा, ओह मैं नहीं जानता हूँ। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं यात्रा पर हूँ। देखा, क्या आप पुत्र के प्रकाश में चलने के लिए आनंदित नहीं हैं? भाइयों, हम कहाँ पर हैं? अंतिम घड़ी में। ऐसा किसी भी समय हो सकता है और हम यहाँ पहुँच गए हैं। संदेश अंतिम कलीसिया के पास पहुँच चुका है। कलीसिया ने अपने मसीह को ठुकरा दिया है। यहूदी अपने देश में 40 वर्ष की समयावधि से हैं। नया शहर निर्मित हो चुका है। वे अब किसकी राह देख रहे हैं? मसीह के आने की। ऐसा कब होगा मैं नहीं जानता हूँ। जब वह पत्थर उस मूरत से यहाँ टकराएगा तो उसको चूर चूर कर डालेगा। तब कलीसिया जा चुकी होगी, तब यह सब हो चुका होगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, सप्ताह के बीच में ही यानी 3.5 दिन में ही, वर्ण 3.5 वर्ष में ही वह वाचा को तोड़ेगा और मेलबलि व अन्नबलि को जो वे पहले से ही कर रहे हैं बंद करेगा, क्योंकि वे पीछे लौट जाएंगे और कहेंगे, अब देखो तुम सब गिरजे हो, तुम इस पशु की मूरत में शामिल हो सकते हो। हम संगति करेंगे, हम साम्यवाद से छुटकारा पाएंगे, हम सब जगह से साम्यवाद का सफाया कर देंगे, समझे। और वे ऐसा कर सकते हैं, समझे, और वे ऐसा ही करेंगे। परंतु अब देखिए, और जब मंदिर का फिर से निर्माण हो जाएगा, नित्य बलि और मेलबलि नगर में फिर से चढ़ाई जाने लगेगी और यह प्रधान जो आने वाला है सप्ताह के बीच में ही वाचा को तोड़ देगा और मेलबलि और अन्नबलि को बंद करेगा। जैसा मैंने कहा था वैसे छिन्न भिन्न कर देगा और जो कुछ भी वह करेगा वह अंत तक बना रहेगा। और आप ध्यान दें, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की अत्यधिक वृद्धि नाश करने को, अभिशाप का फैलना, यह अभिशाप क्या है? मलिनताएं, समझे, नाश करने के लिए। यह क्या है? नाश करना। इसका फैलना ही उसको नाश करेगा, समझे। उस रोमन शक्ति का फैलते जाना, सोए रहने वाली कुंवारियों और यहूदियों और सभी को अपने काबू में करने हेतु हम सभी को रोमी होना होगा या हम कुछ भी नहीं बचेंगे। वह अपनी वाचा को
सप्ताह के मध्य में ही तोड़ देगा। घृणित वस्तु का आवश्यकता से अधिक फैलना। यदि यह यीशु के समय में भी घृणित वस्तु थी जब रोम वहां आ गया था अपने बड़े प्रचार के साथ, तो यह फिर से रोम ही होगा। यह कलीसिया के लिए फिर से एक अभिशाप ही होगा ताकि नाश कर दे और सभी चीज़ों को अंत तक करता ही रहेगा। वह क्या करेगा? वह तो सभी चीज़ों के अंत तक ऐसा ही करता रहेगा, समाप्ति तक। अब यहूदीवाद, रोमनवाद और प्रोटेस्टेंटवाद, यह वह मूर्ख कुंवारियाँ हैं जो सोती रह गई थी। अपने आप को गिरजों के संघ के रूप में आपस में गठबंधित कर लेंगे, और यह बिल्कुल ठीक वैसा ही है जो यीशु ने मत्ती 24 में कहा है और जो प्रकाशित वाक्य 13:14 में है। आइए हम प्रकाशित वाक्य 13:14 निकालते हैं और देखते हैं कि क्या है। मैंने यहाँ पर इसे रेखांकित किया हुआ है ताकि यह देखूं कि 13:14 क्या कहता है। ठीक है श्रीमान। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार दिया, वह यहाँ पर अपने गिरजों को एक ही संघ में संगठित कर रहा है गया था। वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। अब हम संदेह कि किसी भी काली छाया के परे यह जानते हैं कि यह पशु कौन था। वह शक्ति जिसे वह प्राण घातक घाव लगा था, जो फिर जीविता हो गया। यह तब हुआ था जब पागान मूर्ति पूजक रोम मर गया था और इसका स्थान पोपीय रोम ने ले लिया था। जब पागान रोम मार दिया गया था, पोपीय रोम ने उसका स्थान ले लिया था। अब प्रकाशित वाक्य 13:14, मत्ती 24 में यीशु ने उन्हें इसके विषय में चिताया था, पशु की एक मूरत। पौलुस दूसरे थिस्सलुनीकियों के 2 अध्याय के 3 और 4 पद में, आइए हम इसे निकालते हैं। देखिए कि यहाँ पर पौलुस इसके विषय में क्या कहता है। खुदा के इस महान भविष्यवक्ता पर खुदा का महान पवित्र आत्मा था। आइए हम देखते हैं कि उसने अंत के दिन में इसके विषय में क्या बताया है। मेरा यकीन है कि दूसरे थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय ही वह अध्याय है जो इसके विषय में बताता है। ठीक है श्रीमान, हम इसे 3 पद से पढ़ना आरंभ करेंगे। ठीक है, आइए अब हम इसे पढ़ते हैं। हर एक इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने। कितने लोग इसका विश्वास करते हैं कि पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था? मंडली कहती है आमीन, आमीन। यहाँ ध्यान दीजिए, किसी रीति से किसी मनुष्य के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक एक गिरना पहले ना हो ले। वह इस बात को उनके दिमाग से निकाल देना चाहता है कि वह ठीक तब ही आएगा। कहता है पहले कलीसिया का गिर जाना होगा, समझे, यहाँ इस लौदकियाई काल में आकर। और पाप का पुरुष, यह पाप का पुरुष वह है जो पवित्र आत्मा पर अविश्वास करता है। इसका अविश्वास प्रकट हो जाएगा, अर्थात विनाश का पुत्र, जैसे यहूदा था जो कलीसिया का खजांची था। प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो खुदा या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह खुदा के मंदिर में बैठकर अपने आप को खुदा प्रकट करता है। भाई, क्या इस पृथ्वी पर वेटिकन से बाहर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह करता है? वह कहाँ पर है? अब आप यहाँ प्रकाशित वाक्य 13 में देखिए, और वह आप पर यह प्रकट करता है कि यह पुरुष एक नगर पर विराजमान है और वह नगर 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। पशु का अंक है 666 और पोप के सिंहासन पर लैटिन रोमी वर्णों में यह अंक 666 लिखा हुआ है। वो विकारियस फिलेडी है, जिसका अर्थ है खुदा के पुत्र के बदले में, और उसकी कुर्सी, उसके पास एक त्रिमुकुट है और मैंने उसका मुकुट इतनी नज़दीकी से देखा है जितना कि मेरा हाथ मेरे मुख से दूर है। इस तरह और स्वयं मैंने पोप का वतखीय मुकुट वेटिकन में देखा था। स्वयं मैंने वहाँ खड़े होकर उसका मुकुट देखा था, इस बात में सुनिश्चित होने के लिए कि मैं जानूं कि क्या कह रहा हूँ।
वह स्वयं सभी धर्मी जनों का, उन सब का विरोध करता है जो खुदा कहलाते हैं और खुदाई जन हैं। वह तो अपने आप को उन सब में पवित्रतम समझता है और खुदा के मंदिर में बैठकर अपने आप को खुदा प्रकट करता है, पृथ्वी पर पापों की क्षमा करता है तथा वगैरह वगैरह करता है। आप जानते हो, निश्चय ही पौलुस ने कहा था, वह दिन तब तक न आएगा जब तक गिरना ना हो ले और विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो तुम्हें ये बातें कहा करता था? ओह, मैं वहाँ बैठकर पौलुस को इस पर प्रचार करते हुए सुनना चाहूँगा। क्या आप नहीं चाहेंगे? मंडली कहती है, आमीन। ओह, उसको सुनना मुझे कितना अच्छा लगता है। ओह मेरे, अब वह क्या करने जा रहा है? दूसरे थिस्सलुनीकियों के अनुसार वह पशु की मूरत बनाने जा रहा है। अब सुनिए, अब आप इसे कान लगाकर सुनिए। कलीसिया पहले से ही एक पोप के आगमन को महसूस कर रही थी। यह क्या है? यह उस कलीसियाई काल का अंत था। पौलुस, उन्होंने इस निकुलाई भ्रष्टता को उदित होते हुए देखा था। वे एक पवित्र व्यक्ति बनाने जा रहे थे। क्या एक पोप? दुनियादारी और राजनीतिकता कलीसिया में घुस आई थी और आराधना के तौर तरीकों में बदलाव कर दिया था। पौलुस जो पवित्र आत्मा से भरा था, उसने आत्मा में इसको पकड़ लिया था और कलीसिया उच्च कोटि के लोगों और उच्च पदासीन लोगों और राजनीतिज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों से भर गया था कि उस काल के लोगों ने देख लिया था कि कुछ होने जा रहा है और पवित्र आत्मा उन्हें अंत के दिनों के विषय में चेतावनी दे रहा था। क्या आपको याद नहीं है कि कैसे यीशु ने इसके विषय में बोला था? निकुलाइयों के काम जो अंत में जाकर शिक्षा सिद्धांत बन गए थे और इसके बाद एक संस्था बन गई थी। भाइयों, याद रहे, अब हम अंधकार में नहीं हैं। देखा, हम यहाँ हैं। तब निकुलाइयों के काम, संस्थाओं का बनना, उच्च पदासीन लोगों का गिरजों पर प्रभुता करना आरंभ हो गया था और इसने आगे चलकर कैथोलिक गिरजे का निर्माण कर दिया था। और पौलुस ने वहाँ पर कहा था कि अंत समय तब तक नहीं आ सकता है, वह समय तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि सच्चे पिंतकुस्तीय विश्वास से गिरना ना हो ले। पिंतकुस्तीय विश्वास का त्याग हो जाएगा और प्रतिष्ठित जन अंदर आ जाएंगे। उनके पास एक ऐसा व्यक्ति होगा जो खुदा का स्थान ले लेगा। वह खुदा के मंदिर में बैठेगा और वह स्वयं धार्मिक लोगों का या उन लोगों का जो पूज्य कहलाते हैं विरोध करेगा। और देखो, ये क्या है? निकाव, लोगों पर क्रूरता करना। समझे, पौलुस ने कहा था, वह अपने आप को हर एक से जो खुदा या पूज्य कहलाते हैं बड़ा ठहराता है। वह खुदा की तरह खुदा के मंदिर में बैठता है। पौलुस ने कहा था, अंत के दिनों में पहले एक गिरना होगा और हम ठीक उसी समय में हैं और उस गिरावट को देखते हैं और हम देखते हैं कि कलीसिया इससे दूर और दूर होती जा रही है और वापस पीछे को लौट रही है और हम अंत समय पर हैं। यह सच है। अब यदि 69 सप्ताह सटीकता से उसी प्रकार हुए हैं और अब यहूदी अपने देश में हैं और अन्य जातियों का कलीसिया काल ठीक अंत पर पहुंच गया है, निकुलाइयों के समय पर या लौदीकियाई समय में है, तो प्रभु का आना कितना करीब है। सभी चीज़ों का अंत, इस युग का अंत और रैप्चर का होना भी। जिस क्षण वह उस 70वें सप्ताह को या 7 वर्षों को आरंभ करता है, कलीसिया जा चुकी होगी। मित्रों, क्या आप इसे देख सकते हैं? यदि आप देख सकते हैं तो आप अपने हाथ को ऊपर उठाएं। देखा, अब आइए हम बालक ही न बने रहें, आइए हम और अधिक खेल ही न करते रहें। हम अंत समय में हैं, कुछ है जो घटित होने ही जा रहा है। हम अंत पर हैं, यहाँ हैं हम। ये 69 सप्ताह बिल्कुल ठीक बैठते हैं। यहूदियों का जाना बिल्कुल ठीक बैठता है। कलीसिया काल बिल्कुल ठीक बैठे हैं। हम अंतिम समय पर हैं। लौदीकियाई काल में उसकी समाप्ति पर भाई ब्रैनम श्याम पट पर बने अपने चित्रित वर्णन का प्रयोग करते हैं। सभी तारे रूपी दूत
अपने अपने संदेश का प्रचार कर चुके हैं। यह आगे जा चुका है, हम तो बस छोर पर हैं। यहूदी पिछले 40 वर्षों से वापस आ रहे हैं, वे अपने देश में पहुंच चुके हैं। अब अगला काम क्या होना है? चोटी के पत्थर का आगमन। हम यहाँ पर हैं या किस समय होगा मैं नहीं जानता हूँ, परंतु भाइयों मेरे लिए तो यह है कि मैं तैयार होना चाहता हूँ। मैं अपने वस्त्र पूर्ण रूप से तैयार चाहता हूँ। अब हमारे पास मात्र कुछ ही मिनट बचे हैं और मैं आपसे यह चाहता हूँ कि अब आप इसे कुछ मिनटों के लिए बड़े ही शांतिपूर्वक सुने। जिस क्षण वह 70वां सप्ताह या 7 वर्ष प्रारंभ करता है, कलीसिया चली जाएगी। अब सुनिए, मैं इसका फिर से हवाला दे रहा हूँ बार बार, ताकि आप इसे ना भूलें। यही है वह जो पवित्र आत्मा ने मेरे कलम में डाला जब मैं लिख रहा था। हम लौदीकियाई काल में हैं। मसीह को उसकी अपनी ही कलीसिया के द्वारा ठुकराया जा रहा है। इस काल का तारा, इस काल का संदेश आगे बढ़ चुका है और इस्राएल अपने देश में है। आप देखिए कि हम कहाँ पर हैं। हम अंत पर हैं। अब 1 या 2 टिप्पणियाँ और हैं बस। अब उसके अनुग्रह से हम जो कुछ भी देखेंगे वह सब हमारी मदद के लिए होगा। जब हम इन अंतिम 7 मोहरों का अध्ययन करेंगे, आप देखिए कहाँ हमने इससे चूक कर दी होती। प्रकाशित वाक्य 6:1 से प्रकाशित वाक्य 19:21 तक हम इसमें चूक गए होते, क्योंकि हम इसे अन्य जाति के इस काल पर लागू करने की चेष्टा कर रहे थे यहाँ पीछे, जबकि आप देखें कि यह इस काल में है यहाँ, समझे। अब हम इसे खुदा के वचन के द्वारा और इतिहास के द्वारा और समय के चिन्हों के द्वारा, दिनों के द्वारा और सभी कुछ के द्वारा प्रमाणित कर चुके हैं कि अब कुछ भी और बाकी नहीं बचा है। हम अन्य जातियों के अंत पर हैं। हम इसके विषय में क्या करने जा रहे हैं? यह मेरा प्राण और आपका प्राण है, या मेरा जीवन और आपका जीवन है, या हमारे प्रिय जनों का जीवन है। हमें बहुत पुचकारा जा चुका है। हमारे लिए कई चीज़ों को बड़ा आसान किया जा चुका है। अच्छा यह ही है कि अब हम आगे बढ़ चलें। बस यह याद रखें कि आपके सोचने से भी अधिक देरी हो चुकी है। अब मैं एक झटका देने वाला वाक्य बोलने जा रहा हूँ। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो कृपया करके आप इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनें। यह मेरी अंतिम टिप्पणी है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी बात और है, एक छोटा सा लेख जिसके विषय में मैं बोलना चाहता हूँ। बस एक पल रुकें और इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनें। यह आपको कुछ ऐसा देगा जो झटका लगाएगा। इसी पर बढ़ते रहें तो इस युग की समाप्ति और मसीह के आने में चाकू के धार के बराबर की भी दूरी नहीं है। सब कुछ भी और शेष नहीं रहा है। क्या इस्राएल अपने देश में है? हम ये जानते हैं। मंडली कहती है आमीन। क्या हम लौदीकियाई काल में हैं? आमीन। क्या इस पिन्तेकुस्तीय युग का संदेश लोगों को झंझोड़कर उन्हें वापस मूल पिन्तेकुस्तीय आशीषों के पास लाने का प्रयास करने हेतु दूर दूर तक नहीं पहुंच चुका है? आमीन। क्या हर एक दूत संदेशवाहक अपने युग में ठीक उन्हीं बातों को लेकर नहीं आया जिन्हें उसे लेकर आना था? आमीन। क्या देश देश के विरुद्ध नहीं हो गए हैं? आमीन। महामारियाँ, क्या आज जगत में अकाल नहीं है कि सच्ची कलीसिया को खुदा का वचन सुनने के लिए सैकड़ों मील की दूरी तय नहीं करनी पड़ रही है? आमीन। अन्य के लिए नहीं, वरन खुदा के वचन को सुनने का यह अकाल है। क्या यह सत्य नहीं है? आमीन। क्यों? अब हम यहाँ पर इसके ठीक मध्य में रह रहे हैं, ठीक यहाँ पर। अब देखिए कि हम कहाँ पर हैं। आमीन। हम उस पत्थर की राह देख रहे हैं। एक झटका देने वाला कथन। जब खुदा ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, तब से आप इससे चूकना नहीं। जिस समय खुदा ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी उत्पत्ति 12:3 में, तब से लेकर यहूदियों के द्वारा मसीह को 33 AD में ठुकराए जाने तक गलतियों 3:16 और 17 के अनुसार, और अशर के द्वारा लिखी गई इब्रानियों के काला
नुक्रिमिका के अनुसार खुदा की सामर्थ्य यहूदियों के साथ पूरे 1954 वर्ष तक थी। खुदा ने यहूदियों के साथ 1954 वर्षों तक बातचीत व व्यवहार रखा। यहूदियों के काला नुक्रिमिका के अनुसार और गलतियों 3:16 व 17 के अनुसार मेरे पास वचन के और अनेकों लेख हैं, परंतु वे सभी भी यही बताते हैं, फिर जब उन्होंने मसीह का इनकार कर दिया तो वह अपने नाम के निमित्त लोगों को लेने के लिए अन्य जातियों की ओर फिर गया। क्या आप इस पर वचन का लेख चाहते हैं कि यह कहाँ है? प्रेरितों के काम 15:14। अब सुनिए, समय की गिनती करते हुए हमने यह पाया है कि हमारे पास सटीकता से 17 वर्ष बचे हैं और हमें भी ठीक इतनी ही समय अवधि प्रदान की जाएगी जिसमें खुदा हमसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में 33 AD से लेकर 1977 AD तक व्यवहार करेगा। ठीक वैसे ही यह समय अवधि भी 1954 वर्ष की ही है, जबकि खुदा हमारे साथ ठीक वैसे ही व्यवहार करेगा जैसा उसने यहूदियों के साथ किया था। क्या ख्याल है? अब अपनी पुस्तक में इसे चिन्हित कर ले, वचन के उस छोटे लेख को जिसे मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। यह लैब व्यवस्था 25 के 8वें पद से आरंभ होता है। खुदा ने हर एक 49 वर्ष को जुबली कहा था। 50वां वर्ष जुबली वर्ष होता था। हम यह जानते हैं, हम यह समझते हैं, लैब व्यवस्था 25/8 की पहली जुबली से लेकर 1977 तक पूरे 3430 वर्ष होते हैं, जो 70वीं जुबली होगी। जुबली का अर्थ होता है ऊपर जाना, मुक्ति पाना। ओह, हम उस आनंदमयी सहस्राब्दी दिवस की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हमारा धन्य प्रभु आएगा और प्रतीक्षा कर रही अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। ओ संसार उस मधुर छुटकारे के दिन को देखने को करहा रहा है, चिल्ला रहा है, जब हमारा उद्धारकर्ता फिर से पृथ्वी पर आएगा। क्या आप इसे समझ गए? मंडली कहती है आमीन। खुदा ने हमारे साथ ठीक उतनी ही समयावधि तक के लिए व्यवहार किया जितने समय तक उसने यहूदियों के साथ व्यवहार किया था। जब से खुदा ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी, तब से लेकर 33 AD में यहूदियों ने जब मसीह का इनकार किया 1954 वर्ष होते हैं और अब हमारे पास 17 वर्ष शेष हैं। हमारे लगभग 1930 वर्ष हो चुके हैं और 1977 तक हमारे पास 17 वर्ष शेष हैं। जुबलियों के शुरू होने से लेकर 1977 तक यह 70वीं जुबली होगी। और यह क्या होगी? ओ भाई, अब बड़ी ही बारीकी से गौर करें, इससे चूकिएगा नहीं। यह अन्य जाति की दुल्हन के ऊपर जाने की और मसीह के यहूदियों के पास लौटने की जुबली होगी, जब वे बंधन मुक्त हो जाएंगे। आमीन। क्या आप यह नहीं देखते हैं? वे उस दिन के लिए संसार की सभी जगहों से एकत्र हो चुके हैं। ओ मेरे, देखो हम कहाँ पहुँच चुके हैं। हम नहीं जानते हैं कि ऐसा किस समय हो जाएगा। हम अंत समय पर हैं। अब सुनिए, आप कलीसिया के पुराने लोगों के लिए, आप जो यहाँ काफ़ी लंबे अरसे से हैं, मैं आपको कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कल से पहले मैंने इसे कभी नहीं सीखा था। मैंने इसे पॉल बॉयड इतिहासकार की पुस्तक में से लिया है और मैंने इस वचन में पीछे तक ढूंढा है और मैंने यहाँ पर और दूसरी तारीखें इत्यादियों को लिया और इसे प्राप्त किया और इसे पूरी तरह से चित्रांकित किया है। अब 1933 में हम यहाँ पर मेसनो के मंदिर में आराधना कर रहे थे, जहाँ आज चर्च ऑफ क्राइस्ट है। और अप्रैल की एक सुबह घर से निकलने से पहले मैं अपनी कार को समर्पित कर रहा था। मेरे पास 33 मॉडल की कार थी और मैं उसे प्रभु की सेवा में अर्पित कर रहा था और मैंने दर्शन में अंत समय देखा था। अब गौर करें कि यह कितनी चकित कर देने वाली बात है। बीते समय में वहाँ जब मैं लड़का सा ही था, और आप कल्पना कर सकते हैं कि 1933 के मॉडल की वह कार अब कैसी दिखाई देती होगी। और मैं वहाँ उस मेसनो के मंदिर में पहुँचा
जहां आप में से कुछ पुराने लोगों को यह स्मरण है। मैंने इसे घर पर एक पुराने कागज पर लिख लिया था। यह छप चुका है और संसार भर में पहुंच चुका है। देखा, वह 1933 में हुआ था और मैंने भविष्य के संबंध में पूर्वानुमान बताया था कि 1977 तक या उससे पहले ही संयुक्त राज्य के साथ एक बड़ी ही दुखद घटना घटित होगी। कितनों को मेरा यह कथन याद है? पुराने समय के लोग कहते हैं आमीन। हाथ को देखें, नीचे ही। आप गौर कीजिए, मैंने पूर्वानुमान दिया था कि 7 चीज़ें हैं जो इस तैयारी में हैं कि इस ज़बरदस्त खात्मे से पहले या कोई बहुत बड़ी घटना या कोई बहुत भयानक घटना संयुक्त राज्य में घटित होगी। मैंने कहा था, अब याद रहे, मैंने इसके शुरू होने से पूर्व ही बता दिया था। मैंने कहा था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में जाएंगे। कितनों को याद है कि मैंने ये बोला था? वे आमीन कहें। मंडली कहती है आमीन। ठीक है, एक दूसरा विश्व युद्ध मैंने कहा था, जो अब राष्ट्रपति। मैंने कल इसकी इन पुरानी बातों की नकलें पुराने लेख में से उतारी थी जो हमारे पास अब हैं। जो था राष्ट्रपति, कितनों को याद है कि वह कौन था? एक भाई कहता है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। मैंने कहा था जो हमारा राष्ट्रपति अब है वह चौथे सत्र में भी सत्ता में रहेगा। तब वह अपने पहले ही सत्र में था, वह चौथे सत्र में भी राष्ट्रपति रहेगा और हम द्वितीय विश्व युद्ध में ले जाएंगे। मैंने कहा था जो तानाशाह अब इटली में उठ रहा है, जो मुसोलिनी था, वह सत्ता में आएगा और वह इथोपिया जाएगा और इथोपिया उसके चरणों में गिर जाएगा। अब यहाँ पर वे लोग बैठे हुए हैं जो यह जानते हैं कि वहाँ पर जब उस रात्रि को रेड मैन हॉल में मेरी सभा हो रही थी, जब मैंने वहाँ रेड मैन हॉल में इन बातों को प्रचार कर दिया था, तो एक समूह आया और वहाँ खड़ा हो गया था और इस बात को कहने के कारण वे मुझे उस हॉल से बाहर फेंकने जा रहे थे। बहन विल्सन कहती हैं आमीन। यह सही बात है। जी हाँ श्रीमती विल्सन, मैं जानता हूँ कि तब आप, यह सही बात है, यह सही बात है जब मैंने यह कहा था। परंतु क्या उसने ऐसा किया? परंतु मैंने कहा था उसका अंत बहुत ही शर्मनाक होगा और उसके साथ ऐसा ही हुआ था। वह और वह स्त्री जिसके साथ वह भागा था उल्टा लटका दिए गए थे और उन्हें सड़क पर रस्सी से लटका दिया गया था। उनके पैर ऊपर थे और उनके वस्त्र नीचे झूल रहे थे। यह सही बात है, ऐसा ही घटित हुआ था। और इसके बाद मैंने कहा था स्त्रियों को मतदान देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, जो कि देश के लिए पूर्णतः एक अपमानजनक बात है और मतदान देने में ये किसी गलत व्यक्ति का चुनाव कर देंगी और उन्होंने यह पिछले चुनाव में ही कर दिया था। मेरे 4 मैंने कहा था विज्ञान इस प्रकार उन्नति करेगा। नहीं, यह तो तीसरा है, मुझे क्षमा कीजिए। यहाँ है अगला, यह चौथा। मैंने कहा था हमारा युद्ध जर्मनी से होगा और वे लोग एक बहुत विशाल कंक्रीट की जगह निर्मित करेंगे और अपने आप को उसके अंदर किलाबंद कर लेंगे और अमेरिकियों को वहाँ पर बहुत ही भयंकर मार पड़ेगी। सर्वशक्तिमान खुदा जिसके समक्ष मैं यहाँ खड़ा हूँ, वह जानता है कि मैंने मुक्त नाजियों को उस दीवार के दायरे में अमेरिकनों को इस प्रकार रौंदते हुए देखा था। मंडली में एक आदमी कहता है आमीन। और यहाँ पर इस समय कई लड़के खड़े हैं जो सिगफ्रीड लाइन पर थे। वे जानते हैं कि यह क्या था। आमीन। जी हाँ श्रीमान, आमीन। और स्मरण रहे यह पूर्व अनुमान सिगफ्रीड लाइन के बनने से 11 वर्ष पूर्व किया गया था। क्या खुदा सच्चा नहीं है? मंडली कहती है आमीन। क्या वह भविष्य में होने वाली घटना को अभी भी बताता है? आमीन। ध्यान रहे यह था चौथा पूर्व अनुमान। अब 5वां पूर्व अनुमान यह था विज्ञान इस तरह से उन्नति करेगा कि वे एक ऐसी कार बनाएंगे जो स्टीयरिंग व्हील से नहीं चलेगी और अंत के ठीक पहले तक उन कारों का आकार अंडाकार ही होता जाएगा। मैंने अमेरिकी परिवार को उस कार में बैठकर राजमार्ग पर जाते हुए देखा था और उनकी
पीठ उसकी ओर थी जहाँ स्टीयरिंग व्हील होना चाहिए, और ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि वे चेकर्स या ताश खेल रहे हैं। और हमारे पास यह है, यह टेलीविज़न पर है। पॉपुलर साइंस मैकेनिक्स नामक पत्रिका के पास, वर्ण सभी के पास यह है। हमारे पास वह कार है, यह रिमोट कंट्रोल के द्वारा, रडार के द्वारा नियंत्रित की जाती है। उनमें तो स्टीयरिंग व्हील की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस इस प्रकार से नंबर मिलाओ, आप ठीक वैसे ही नंबर मिलाओ जैसे आप फ़ोन के नंबर मिलाते हैं, और आपकी कार आपको सीधे वहीं ले जाएगी। वह ना तो क्षतिग्रस्त होगी और ना ही उसके साथ, ना दूसरी कारों के साथ कुछ होगा। वह चुंबक उन दूसरी कारों को आपकी कार से दूर रखता है। देखा, उनके पास अब यह है। ओह मेरे, इसके बारे में ज़रा सोचिए। इसके घटित होने से 30 वर्ष पूर्व ही इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। अब इसके बाद यह हमें राष्ट्रपति कैनेडी के चुनाव पर ले आता है, और यह कार भी दृश्य पर आ रही है। इस प्रकार 7 पूर्व अनुमानों में से 5 बिल्कुल ठीक ठीक पूरे हो चुके हैं। अब मैंने पूर्व अनुमान बताया था और कहा था, मैंने एक महान स्त्री को, जो कि अति सुंदर दिखाई देती थी, उड़ते हुए देखा था। उसने बहुत ही शाही वस्त्र पहने हुए थे जिनका रंग बैंगनी था, और मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा कोष्ठक है नीचे। वह संयुक्त राज्य की महान शासिका थी, शायद यह कैथोलिक गिरजा है। एक स्त्री, कोई स्त्री, मैं नहीं जानता हूँ कि यह कैथोलिक गिरजा हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ। मैंने तो केवल एक ही चीज़ देखी थी, मैंने सिर्फ एक स्त्री को ही देखा था। परंतु यह देश स्त्री प्रधान देश है। भविष्यवाणी में इस देश का अंक 13 है। इसकी 13 पट्टियाँ हैं, 13 सितारे हैं। यह 13 कॉलोनियों से आरंभ हुआ था। 13 सब कुछ 13 ही है, यहाँ तक कि यह प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में दृष्टिगोचर होता है। यह देश 13 अंक का देश है, और यह एक स्त्री प्रधान देश है। अमेरिका के तलाक की अदालतों में स्त्रियों के द्वारा जितने तलाक दिए जाते हैं, उतने किसी दूसरे देश के द्वारा नहीं दिए जाते हैं। हमारे देश में नैतिकता का स्तर बहुत ही निम्न है, और यहाँ पर होने वाले तलाकों की गिनती फ्रांस या इटली से भी अधिक है, जहाँ पर वेश्यावृत्ति सड़कों पर पाई जाती है। परंतु वे वेश्याएं हैं। हमारी तो शादीशुदा स्त्रियां हैं जो कई पुरुषों के साथ रहने की चेष्टा में हैं, और अनेकों शादीशुदा पुरुष हैं जो कई स्त्रियों के साथ रहने का यत्न कर रहे हैं। वे देश जहाँ पर बहुविवाह की प्रथा है, इससे 1000 गुना बेहतर हैं। और जबकि हम जानते हैं कि बहुविवाह गलत है, परंतु यह यही दिखाता है कि हम स्तर से कितना गिर चुके हैं। मेरे पास अखबार का एक टुकड़ा है जो यह दिखाता है कि जब हमारे अमेरिकी जवान इस पिछले युद्ध में समुद्र पार गए थे, तो मेरा यकीन है कि ऐसा 70% जवानों के साथ हुआ था। क्यों? अब 1 मिनट के लिए रुकिए। मेरा यकीन है कि वे जवान जो समुद्र पार गए थे, इससे पहले कि वापस आते, उनमें से हर 4 जवान में से 3 जवान को उनकी पत्नियां तलाक दे चुकी थीं। और अखबारों में मोटे मोटे अक्षरों में यह कहा गया था, हमारे अमेरिकी लोगों की नैतिकता को क्या हो गया है। याद कीजिए, आपने इसे देखा होगा। मंडली कहती है आमीन। मेरा अनुमान है कि आप सभी ने इसे देखा था। हमारी अमेरिकी स्त्रियों की नैतिकता को क्या हो गया है। वे कारखानों में दूसरे पुरुषों के साथ काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। यह एक स्त्री प्रधान देश है। यह क्या होने जा रही है, एक स्त्री देवता या एक देवी। अब इसके बाद मैं मुड़ा और देखा, और मैंने इस संयुक्त राज्य अमेरिका को आग के भट्टे के जैसे जलते हुए देखा। चट्टानें विस्फोट से उखड़ चुकी थीं, और यह ऐसा जल रहा था जैसे लकड़ी के लट्ठे के ढेर से आग जलती है, या जैसे किसी चीज़ को जला दिया जाता है। और जहाँ तक मैं देख सकता था, वह विस्फोटित हो चुकी थी। और इसके बाद दर्शन मुझे छोड़ गया। 5 में से 3 पूरे हो चुके हैं, बल्कि 7 में से 5 घटित हो चुके हैं। और यह इस प्रकार आया और इसने दर्शाया था। और इसके बाद मैंने पूर्व अनुमान बताया था। मैंने कभी यह नहीं कहा था कि खुदा ने मुझे यह बताया है, परंतु
उस सुबह जब मैं चर्च में खड़ा हुआ था तो मैंने कहा था, जिस प्रकार से प्रगति चल रही है, मैं वापस उनकी दीवार के एक छोर पर पहुंचा और फिर दीवार के दूसरे छोर तक दौड़ा और मैंने कहा, जिस प्रकार से प्रगति चल रही है, मैं इस बात का पूर्वानुमान बताऊंगा कि समय। मैं नहीं जानता कि मैं यह क्यों कह रहा हूँ, परंतु मैं यह पूर्व अनुमान देता हूँ कि वह सब कुछ अभी 1933 और 1977 के बीच हो जाएगा। और खुदा मेरा हृदय जानता है, मैं कल से पहले यह कभी नहीं जानता था कि वर्ष 1977 जुबली है और 1977 तक ठीक उतना ही समय होता है जितना उसने इस्राएल को दिया था, और अब बाकी सब कुछ जो समाप्ति पर है। अतः हम हैं और यहाँ पर हैं। हम इस युग की समाप्ति पर, उस 70वें सप्ताह के आगमन पर हम नहीं जानते हैं कि किस समय कलीसिया चली जाएगी। ओ मेरे मित्रों, हम क्या कर सकते हैं? हम कहाँ हैं? क्या आप देखते हैं कि इस समय हम कहाँ पर हैं? मंडली कहती है आमीन। क्या अब आप दानियल का 70वां सप्ताह समझ गए हैं? आमीन। अब देखिए, जब हम इन मोहरों का और इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जब हम इन मोहरों को खोलेंगे, तो सबसे पहले जो आता है वह सफ़ेद घोड़े पर एक सवार है। उसके हाथ में एक धनुष है। ध्यान दीजिएगा कि वह कौन है। उसके बाद जो पीले घोड़े पर सवार आता है, उसे देखें, समझे, गौर कीजिए कि वह कौन है और देखिए कि वह अंदर कैसे आता है। उन 1,44,000 पर ध्यान दें कि वे कैसे आते हैं। उस सोने वाली कुंवारी को देखिए कि वह कब सामने आती है। इसके बाद घटित होने वाली उन सब बातों को देखिए। 7 विपत्तियों के कटोरों का उंडेला जाना, वे हाय, मेढकों जैसी 3 अशुद्ध आत्माएं, इन सब बातों को देखिए। देखिए कि ये सब बातें किस प्रकार उन मरियों में बिल्कुल ठीक ठीक बैठती हैं, सटीकता से। जब उन्हें उंडेला जाता है, प्रत्येक बार एक मोहर जब खुलती है, एक मरी उंडेली जाती है और एक विनाश आता है। और देखिए कि अब इस अंत में क्या घटित होता है। और वो देखिए, ये 3 भविष्यवक्ताओं या ये 2 भविष्यवक्ता, जब वे यहाँ उठ खड़े होते हैं और सप्ताह के बीच में ही उन्हें इस प्रकार काट डाला जाता है और इसके बाद अर्मगिदोन का युद्ध आरंभ होता है। इसके बाद खुदा बोलना शुरू करता है और स्वयं फिर खड़ा होकर युद्ध आरंभ कर देता है। वे भविष्यवक्ता पृथ्वी पर कहर ढा रहे हैं। वे यीशु मसीह के नाम में प्रचार कर रहे हैं। वे बिल्कुल ठीक उसी रीति से बपतिस्मा दे रहे हैं। वे बिल्कुल ठीक उन्हीं कामों को कर रहे हैं जो पहले पिन्तेकुस्तीय पूर्वजों ने किए थे और अनेकों लोग उनका अनुकरण कर रहे हैं, परंतु वे संगठित हो गए हैं। वह संस्था आगे बढ़ती गई और यहाँ तक कि उन भविष्यवक्ताओं की सामर्थ्य भी उन्हें तोड़ नहीं पाती है। और अंत में वे कहते हैं, हम सब मिलकर इसे एक संगठन बनाएंगे, और वह अंदर ले आता है। यह क्या है? अभिशाप को, रोमनवाद को यही है जो कि सभी चीज़ों के ऊपर बहुतायत से फैल जाता है और उजाड़ देता है। वह उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, वह गंदापन सभी को अपने अधिकार में ले लेती है। याद है वह पुरानी बड़ी वेश्या माँ जो किरमिजी कपड़े पहने हुए उस पशु पर बैठी हुई थी जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, आपको याद है? और उसके हाथ में एक कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। यह उसका मत अर्थात शिक्षा थी जो उसने लोगों के ऊपर थोप दी थी। मेरे भाइयों, हम वहाँ पर हैं, हम अंत समय पर हैं। छोटे बच्चों, हम कभी नहीं जानते हैं, हो सकता है कि आज रात्रि फिर से वापस आने के लिए भी हम जीवित न रहें। हो सकता है कि हम फिर से एक दूसरे को देखने के लिए जीवित न रहें। मैं नहीं जानता हूँ, परंतु अंत अत्यधिक निकट है। अंत इतना समीप आ गया है। यहाँ पर वचन है, इसका संपूर्णता से, सिद्धता से यहाँ पर वचन से प्रमाण है। अब यदि कुछ ऐसा है जिसे आप समझ नहीं पाए हैं तो आप मुझे एक नोट लिख कर दे दें और उसके विषय में मुझे विदित कराएं। समझे? कुछ कहिए,
आप में से कुछ भाई जो टेपों पर हैं दूसरे स्थानों में यदि कुछ ऐसा है जिसमें मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, तो आप बस मुझे बताएं। हो सकता है कि आप मुझसे असहमत हों और हो सकता है कि मैं आपके संगठन से असहमत हूँ, आपसे नहीं, परंतु आपके संगठन के तंत्र से। मैं कैथोलिक लोगों से असहमत नहीं हूँ। मैं यह नहीं कहता हूँ कि मुझे कैथोलिक लोग पसंद नहीं हैं, मुझे संगठन के लोग पसंद नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सभी लोगों से प्रेम करता हूँ। मैं तो उस तंत्र के विरुद्ध हूँ जो आपको बंधनों में जकड़े हुए है। यह तो इन संस्थानों का तंत्र है जिनके मैं विरुद्ध हूँ। यही बात है। मैं जर्मनी के विरुद्ध नहीं था, यह तो नाजीवाद था जिसके मैं विरुद्ध था। मैं इटली वासियों के विरुद्ध नहीं था, यह तो फांसीवाद था जिसके मैं विरुद्ध था। और याद रखें, उस समय मैंने एक और पूर्व अनुमान बताया था, बस एक पूर्व अनुमान, और आप में से कई पुराने लोगों को यह याद है। मैंने कहा था 3 मुख्यवाद हैं, फांसीवाद, नाजीवाद और साम्यवाद, जो आज संसार पर अपना आधिपत्य जमाने की चेष्टा कर रहे हैं। और मैंने क्या कहा था, वे सभी साम्यवाद में विलय हो जाएंगे। इसके बाद मैंने आप सबों को यह फिर से याद दिलाया था, अपनी आंखें रूस पर लगाए रहो। क्या आपको यह याद है? अपनी आंखें रूस पर लगाए रहो। वह पूरी तरह से साम्यवाद में जकड़ जाएगा और फिर अंत में वह कैथोलिकवाद की जकड़ में आ जाएगा। याद रहे, अंत समय में यह पूरी तरह से कैथोलिकवाद में जकड़ जाएगा। यह बिल्कुल सच है। ऐसा अर्मगिदोन के युद्ध के समय होता है, ठीक यहाँ पर, जब स्वयं मसीह यहाँ आ जाता है। परंतु यह 3 भविष्यवक्ता यह 3.5 वर्ष में, बल्कि यह प्रकाशित वाक्य 11:3 है। आप इसे कई बार पढ़ चुके हैं। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा और वे 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। यह कितना समय है? 1260 दिन कितना समय है? 3.5 वर्ष। और इस 70वें सप्ताह के बीच में ही चौक पर उनकी हत्या कर दी जाएगी। अतः आपने देखा कि दानियल के 70 सप्ताह कहाँ हैं। आपने देखा कि हम कहाँ पर जी रहे हैं। मंडली, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, हम समाप्ति पर हैं, हम अंत पर हैं। दिन, राष्ट्र टूटते जा रहे हैं, इसराइल जाग रहा है। वे चिन्ह जो नबियों ने बताए यहाँ हैं, हम पूरे हो रहे हैं। अन्य जातियों के दिन गिने जा चुके हैं यहाँ पर भयानकताओं के साथ। ओ बिखरे हुओं, अपने देश लौट आओ। आइए इसे गाएं। मुक्ति का दिन निकट है आया। इंसानों का दिल भय से बंद हो रहे हैं। दिलों को आत्मा से भर लो, अपनी मशालों को तैयार तुम कर लो। देखो ऊपर, मुक्ति का दिन निकट है आया। ओह, क्या यह अद्भुत नहीं है? राष्ट्र टूटते जा रहे हैं, इसराइल जाग रहा है। वे चिन्ह जो नबियों ने बताए पूरे हो रहे हैं। अन्य जाति के दिन गिने जा चुके हैं। ओह बिखरे हुओं, अपने देश लौट आओ। अब हम एक साथ, मुक्ति का दिन निकट आया है। मैं इसके कुछ और पदों को गाता हूँ। झूठे नबी झूठ बोल रहे हैं, खुदा के सत्य को इनकार कर रहे हैं कि यीशु जो मसीह है हमारा खुदा है। वे उसे तीसरा व्यक्ति बना रहे हैं। आप ये जानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वह हमारा खुदा है, परंतु हम वहाँ चलेंगे जहाँ चेले चले, क्योंकि मुक्ति का दिन निकट है आया। इंसानों का दिल भय से बंद हुआ जाता। दिलों को आत्मा से भर लो, निकट है आया। क्या आप आनंदित नहीं हैं? भाई, वापस संदेश में लौट आओ, वापस मूल विश्वास में लौट आओ, वापस पिन्तेकुस्त को लौट आओ, वापस मूल आशीषों की ओर लौट आओ, वापस यीशु मसीह के नाम को लौट आओ, वापस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में लौट आओ, वापस चिन्ह और चमत्कारों की ओर लौट आओ, वापस पिन्तेकुस्त में लौट आओ। अपनी संस्था से अलग हो जाओ, वापस पवित्र आत्मा में लौट आओ। वही हमारा शिक्षक है, क्योंकि मुक्ति का दिन निकट है आया।
इंसानों का दिल भय से बंद हुआ जाता। दिलों को आत्मा से भर लो, अपनी मशालों को तैयार तुम कर लो। देखो मुक्ति का दिन निकट है आया, क्या वह अद्भुत नहीं है? नबी ने क्या कहा था? एक ऐसा समय आने वाला है जिसे तुम ना तो दिन और ना रात कह सकते हो। देखिए यह कैसा हो गया है, क्या आप समझे? ओ इन कलीसियाई कालों के दौरान बहुत बुराई हो गई, परंतु सांझ में उजियाला होगा। महिमा का पथ तुम्हें अवश्य मिलेगा, परंतु आज जल मार्ग में ज्योति है। अपने नए और पुराने पापों से तौबा कर दफन हो जाओ यीशु के बहुमूल्य नाम में, तब अवश्य तुमको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। सांझ का उजियाला आ पहुंचा है। सच तो यही है, मसीह और खुदा एक हैं। वापस संदेश लौट आओ, वापस शुरुआत पर लौट आओ, वापस पौलुस की शिक्षाओं पर लौट आओ, वापस उस बपतिस्मे पर लौट आओ जो वह दिया करता था। जब उसने देखा कि लोगों ने किसी और रीति से बपतिस्मा लिया है तो उसने उन्हें बताया कि वे फिर से बपतिस्मा लें। उसने कहा था, यदि स्वर्ग से आकर कोई फरिश्ता भी इसके अतिरिक्त कुछ और प्रचारे तो वह श्रापित हो। इसलिए मित्रों, फिर से संदेश में लौट आओ, यह सांझ का समय है। ओह, मैं इससे इतना प्रेम करता हूँ, क्या आप नहीं करते हैं? मंडली कहती है आमीन। अब कितने लोग दानियल के 70वें सप्ताह को समझ गए हैं और यह समझ गए हैं कि यह 70वां सप्ताह क्या है? कितने इसका विश्वास करते हैं? वे आमीन कहें। मंडली कहती है आमीन। खुदा की स्तुति होवे। अब अगली बात क्या है? 7 मोहरें। जब खुदा हमें अनुमति देगा तो हम उनका अध्ययन करेंगे। ऐसा कब होगा मैं नहीं जानता हूँ। जब कभी वह हमें इन्हें प्रदान करेगा हम सीधे उनमें चलेंगे। तब हम बहुत लंबी सभाएं करेंगे, क्योंकि तब हम प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक अध्ययन करेंगे और जितने धीमे धीमे मैं इन्हें समझा सकता हूँ। अब मैं यह नहीं चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ से इसे गलत समझकर जाए। टेप अभी भी चल रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी इसका गलत अर्थ समझे। अब आप इसे गलत ना समझें और यह ना कहें, भाई ब्रैनम ने कहा था कि यीशु 1977 में आएगा। मैंने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की है। हो सकता है यीशु आज ही आ जाए, परंतु मैंने यह पूर्व अनुमान दिया है कि 1933 से 1977 के बीच अवश्य ही कुछ न कुछ होगा। जो बातें मैंने दर्शन में देखी थी वे अवश्य ही इस समय के दौरान घटित होंगी और उनमें से 5 तो पहले ही घटित हो चुकी हैं। और मेरा विश्वास है इस समय हमारे पास जो परमाणु शस्त्र हैं उनके द्वारा। तो क्या आपने देखा था कि हमारे राष्ट्रपति ने हाल ही में क्या कहा था? वह एक और युद्ध की इच्छा कर रहा है। वह एक उदाहरण बनाना चाहता है बर्लिन से। क्यूबा के विषय में क्या है जो यहाँ हमारे पिछले द्वार पर है, उसके विषय में क्या है? क्यों ना उसमें से उदाहरण बनाया जाए? उसके बारे में क्या? ओ, यह बहुत ही मूर्खता है, समझे? ओ भाई, हम ठीक अंत पर हैं। वे जा रहे हैं। यह बिल्कुल ठीक उसी रीति से होना है जैसा खुदा ने कहा था। इसलिए और कुछ और करने का क्या लाभ है सिवाय इसके कि हम यह पढ़ रहे हैं जो उसने कहा था और ठीक हो रहे हैं और इसके लिए तैयार हो रहे हैं। और तब उसे आने दीजिए। हम इसकी राह देख रहे हैं। हम उस आनंदमय सहस्राब्दी दिन के आने की राह देख रहे हैं जब हमारा धन्य धन्य प्रभु आएगा और अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। यीशु वापस पृथ्वी पर आएगा। कितने उस दिन के लिए तैयार हैं? अपने हाथ ऊपर उठाएं। ओ हमारा प्रभु फिर से पृथ्वी पर वापस आ रहा है। आइए हम खड़े हो जाएं और एक दूसरे से हाथ मिलाएं। तब शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। तब फिर हम पर आजमाइश ना आएगी। यीशु वापस पृथ्वी पर आएगा। ओ मेरे, क्या आप अच्छा अनुभव नहीं कर रहे हैं? मंडली कहती है आमीन। सोचिए दोस्तों, यह पिंतेकुस्त है। आराधना, यह पिंतेकुस्त है। आइए हम ताली बजाएं और इसे गाएं। पिंतेकुस्तीय लोगों, हर एक बंधन मुक्त होने का यत्न करें और अपने में से उस मेथोडिस्ट की सभी पुरानी औपचारिकताओं को बाहर निकाल दीजिए।
अब आइए हम इसे गाते हैं। ओ हमारा प्रभु फिर से पृथ्वी पर वापस आ रहा है। जी हाँ, हमारा प्रभु फिर से पृथ्वी पर वापस आ रहा है। शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा, तब हम पर आजमाइश ना आएगी। यीशु पृथ्वी पर वापस आएगा। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? मंडली कहती है आमीन। ठीक है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। बहन गिल्स, ओह आइए अब हम अपने हाथों को उसकी ओर उठाएं। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया और खरीद लिया मेरे उद्धार को। कहाँ पर? ठीक यहाँ कलवरी पर, कलवरी क्रूस पर। मैं उससे प्रेम करता हूँ। महिमा हो गई। मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया और खरीद लिया मेरे उद्धार को कलवरी क्रूस पर। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।